मनी महाराज के बहुत सारे लोग जो हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं वो ये मैंने कुछ लोग, हालांकि अधिकतर हिंदुओं का भी सपोर्ट रहा है, लेकिन इस केस में शुरुआती दौर में मेरा यही स्पष्ट तरीका था कि मनी महाराज को हमने केस लेने से इनकार किया था और मैंने कहा था कि ये जो केस है आप लोग आपसी बैठ के समझौता करके मेल मिलाप से, और मेरे बात पे रहते हुए उसने और बनू द ग्रेट से भी हमारी भी बात हुई थी। हमको भी बोली कि सर हमारे वकील साहब आपसे बात कर लेंगे। हमने कहा बैठ के ये करो, चूँकि ये रेप का कोई मामला तो है नहीं, सभी लोग जानते हैं। देखिए कागज़ में कुछ लिख दीजिए, हृदय पर हाथ रखकर जब आप देखेंगे ना तो सभी को हकीकत बात पता है। पब्लिक सब कुछ जानती है, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो सभी लोगों को पता है कि 3 साल तक आप किसी के साथ कहिएगा कि हमको अपहरण करके हमारे साथ दुष्कर्म किया, आज के डेट में व्यवहारिक तौर पर ये संभव नहीं है। एक साथ फिल्म में काम कर रहे हैं, एक साथ आप शूटिंग पर जा रहे हैं, कैसे आप कहिएगा कि आपको ज़बरदस्ती कोई करेगा? और अगर जो लड़की आज के डेट में इतना मीडिया को खड़ा कर सकती है तो वो इतनी बोल्ड और इतनी बहादुर लड़की कहीं भी वो केस कर सकती थी। तो आजकल का एक नया फैशन चला है कि लड़का लड़की से प्यार करो, रिलेशन में रहो, और लड़का से जब झगड़ा हो जाए तो उसको रेप केस में फंसा के उसको जेल भेज दो। ये फैशन चला है भोजपुरी में नया नया। अभी रोशन रोही के भी मामले में यही चीज़ें हुई थी। निकला मशक्क़त करके तो लोग एक पैटर्न सीख लिए हैं और इसमें भी वही चीज़ को पैटर्न पर ये काम चल रहा है। अब सवाल ये है कि इसमें उस बात का है कि मनी महाराज शुरुआती दौर में क्या किया, लेकिन अभी के दौर में वो जो कुछ गाना बनाया वो बहुत ही अच्छे से सलीके से वो केस चला भी, मैंने वो गाना चला भी, व्यूज़ भी 500 मिलियन के, बहुत मायने रखता है, बहुत सारी चीज़ें हुआ। खैर उस पर नहीं आना है। इस केस में ज़रा देखिए कि क्या क्या है। एफआईआर होता है, लड़की रह रही है दिल्ली में अस्थायी रूप से, मूल निवासी है भागलपुर की, बिहार में। लड़का है मुजफ्फरपुर का, शादी के बाद कहाँ मुजफ्फरपुर में ही अपने गांव में ही वो मनी महाराज रह रहा है। तो केस कहाँ होना चाहिए, या तो दिल्ली नहीं तो बिहार, आखिर गाजियाबाद में क्यों? एक ये तो वो बहुत ही सातिराना तरीके से लोगों को समझिए, बहुत ही बुद्धि लगा कर कि भाई उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन को ही सेलेक्ट किए, क्योंकि दिल्ली पुलिस डंडा मार के ऐसे लोगों को भगाती है। दिल्ली पुलिस फर्जी केस में उस अपने साख को नहीं गिराती है, उसको पता है, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में तुरंत हल्ला होता है। यहाँ वो देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नज़दीक में जो दिल्ली के बगल में है गाजियाबाद में, हिंदू संगठन का वहाँ तालमेल था, जैसा जैसा जो धारा के वो लगा दिया, बिना जांच पड़ताल और बिना पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, डायरेक्ट बिना वारंट के दबाव में पुलिस मैनेज करके वो यहाँ तक भेजवा दी, गिरफ्तार करवा दी। यहाँ तो गिरफ्तार हो गया तो रात में ही ट्रांजिट रिमांड लेके आए तो जज साहब फाइल फेंक दिए, बोले कि कोई कागज ही नहीं है तुम्हारा, कैसे तुम इसको गिरफ्तार कर लिया? तब पुलिस यूपी पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। अब आनंद फानन में इधर उधर से देखिए कहाँ कहाँ अनियमितता बरती गई है। इसमें जब कभी भी बाहर से, अदर स्टेट से जब अपने स्टेट में कोई पुलिस आएगा तो नियम यह है कि वहाँ के बड़े पदाधिकारी की अनुशंसा पर आएगा आयु, या कोर्ट से वारंट लेके आएगा।